हेलो दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाइप एंड सिस्टम विषय पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ और उसी के क्रम में आज का हमारा ये अगला लेक्चर है। आइए हम आपको कुछ अलग टाइप के प्रश्न को बताते हैं जिसमें समय आपको पहले से दिया जाएगा। दो नल ए एवं बी किसी टंकी को किसी टंकी को 10 घंटे एवं 15 घंटे में भर सकते हैं यदि इन दोनों को सुबह 9 बजे खोला जाता है, सुबह 9 बजे खोला जाता है तो ठीक 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए द्वारा तो नल ए को लिखना है। यहाँ पर ए को कितने बजे बंद करना होगा, कितने बजे बंद करना होगा। दोस्तों, ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको देखना है। आइए हम आपको ले चलते हैं प्रश्न की तरफ। 10 घंटे का समय ए के द्वारा दिया गया है यहाँ पर, और 15 घंटे का समय किसके द्वारा है, बी के द्वारा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखी है कि इन दोनों को कितने बजे खोला जाता है, सुबह 9 बजे खोला जाता है, सुबह 9 बजे। यहाँ पर आपको प्रश्न में थोड़ा समस्या आ गई है कि 9 बजे क्या है, 9 बजे। आइए उसके बाद जब कहा कि 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए, अगर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितने बजे बंद करना होगा, ये प्रश्न है। आइए, मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी पाइप एंड सिस्टम या वर्क एंड टाइम का प्रश्न आपको दिखेगा तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको पहले टंकी का आयतन या टंकी की पूरा जो एरिया है या पूरा काम है, यह आपको पता चल जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं। नल ए है, यहाँ पे हम ए लिखेंगे, ए और बी लिख दिया। यहाँ पर 10 घंटा है और ये कितना है, 15 है। मैंने कहा कि जब आप ऐसे लिख लेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। ये कैसे आएगा, आप
निकाल करके देख सकते हैं। 10 तिया कितना आएगा 30, 15 दूरी कितना होगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि नल ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता क्या है 2 है। ठीक, अब आपको कहा है कि दोनों नल को एक साथ क्या कर रहे हैं, खोल दे रहे हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जा रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है नल ए को बंद करना है। जब नल ए को बंद करना है तो नल बी से बी तो चालू रहेगा, नल बी चालू रहेगा तो नल बी की क्षमता कितनी है 2। लेकिन हमको हमारे प्रश्न में दिया है कि दोनों नल को हम 9 बजे खोलते हैं और 3 बजे तक टंकी में पानी जाता है। तो हमको ये देख लेना है कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कितना घंटा होता है। अब इतना तो आप 1 2 3 4 कर ही सकते हैं कि 9 बजे, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का कितना समय होगा। आइए हम देख लेते हैं कितना समय होगा। आइए यहाँ पे देखिए 9 बजे, 9 बजे है, ये मॉर्निंग का समय है, सुबह का समय है, मॉर्निंग का 9 बजे, 9 बजे मॉर्निंग का समय है। और यहां पर हम 3 बजे जाएंगे, 3 बजे तक, 3 बजे तक। जब जहां पे तक लगा है उसके समय को हमको लेना है, उसके समय को हमको क्या करना है, लेना है। देखो, जिसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ जाती है वो ऐसे लिख लेंगे, इसमें लिखने में कोई आपकी बेइज्जती नहीं है, क्योंकि आपका प्रश्न बनना चाहिए किसी तरीके से। आइए, अब 9 के बाद क्या बनेगा, 10 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, फिर कितना आएगा 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, फिर क्या बजेगा 2 बजेगा, फिर 3 बज जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना समय हुआ, 6 घंटे का समय लगा। यहाँ पर 6 घंटे का समय लग गया। यानी 9 बजे से टंकी खुली थी, दोनों नल खुले थे, टंकी में पानी जा रहा था। 3 बजे हमने नल ए को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो तब तक 6 घंटे तक, 6 घंटे तक क्या चलेगा, बी तो चलेगा ना। तो बी को देखे, बी की क्षमता कितनी है 2, बी की क्षमता कितनी है 2। आइए हम हल करते हैं। तो बी के द्वारा बी के द्वारा भरा जल क्या है, इसका कितना है क्षमता 2, और कितने घंटे चल रहा है, 6 घंटा चल रहा है। तो 6 घंटा चल रहा है तो कितना आएगा भैया, 12 आएगा कि नहीं आएगा, 12 आ गया आपका। अब आप देखो यहाँ 30 है, उसके बाद 12 आया है ना, 30 है, उसके बाद क्या आया 12 आया। तो हमको निकालना है कि शेष कितना पानी भरना भी है। शेष निकालो, शेष आयतन निकालिए जरा। शेष आयतन निकालेंगे, 30 में से 12 को घटाएंगे, कितना आएगा 18 आएगा कि नहीं आएगा, 18 आया। अब इतना तो बी क्या किया है, भरा है। उसके बाद आपसे पूछा है कि ए को कितने बजे हमको बंद करना है, ए को कितने बजे बंद करना है, ए को कितने बजे बंद करना है। तो देखें ए को कितने बजे बंद करना है, तो ए से ही 18 बच रहा, 18 लीटर भरने के लिए। तो ए की क्षमता कितनी है, 3 है। तो ए का समय आया, ए का समय यहाँ 18 बचा शेष, क्षमता कितनी है इसकी 3। तो 3 छक्के 18, 6 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया। लेकिन यहाँ घंटा तो पूछा नहीं ना, यहाँ पर घंटा नहीं पूछा है, तो आपसे पूछा है कि समय क्या होगा। तो बताओ 6 घंटा आ गया, 9 बजे से 6 घंटे का समय लेंगे। जब 9 बजे से 6 बजे तक 9 बजा है सुबह, उसके 6 घंटे बाद क्या बजेगा, 3 बजेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, आपके प्रश्न का उत्तर आएगा 3 बजे। 3 बजे क्या करना पड़ेगा, नल ए को बंद करना पड़ेगा, नल ए को बंद करना पड़ेगा, ए को बंद करना पड़ेगा,
ये प्रश्न है, सॉल्व है ये। देखिए ये बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा इसमें कठिन बात यह आ गई कि टाइम दे दिया घड़ी का। टाइम घड़ी का दिया है तो आपको समझना है कि नल ए को बंद करवाने की बात कर रहा है तो बी से काम करवाने की बात होगी। तो बी से काम जो करवाने की बात है वो कितने घंटे तक बी से काम करवा रहा है? 6 घंटे। जब 6 घंटे बी से काम किया जा रहा है तो बी की क्षमता 2 है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 लीटर पानी बी भर दिया है। शेष पानी को निकालेंगे आप तो 30 में से 12 को घटाएंगे तो 18 आएगा। जब 18 आ जाएगा तो आपसे पूछा कि ए का समय, ए को कितने बजे बंद करना है? तो आपका उत्तर आ जाएगा 3 बजे बंद करना है। ठीक है, इसी प्रकार हम आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए देखते हैं। अब इसको 12 कर देते हैं। ये प्रश्न है हमारा कि दो नल ए एवं बी किसी टंकी को 10 घंटे एवं 12 घंटे में भर सकते हैं। ये प्रश्न है हमारा। यदि इन दोनों को सुबह 9 बजे खोला जाता है तो ठीक 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितने बजे बंद करना होगा? या उस प्रकार का जो हमने पहला प्रकार बताया उसी का ये दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न है तो देखिए, अब मैंने जो लिखा था जो है आपको समझाने के लिए, उन सबको मैं लिखूंगा नहीं, अब आपको डायरेक्ट उत्तर की तरफ ले चलेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर ए लिखा ए और यहां पर हमने क्या लिखा? बी। यहां पर 10 लिखा और यहां पर क्या लिखा? 12। अब इसका एलसीएम देखें कितना होगा। इसका एलसीएम देखें, 12 पच्चे 60 होता है, 10 छक्का 60 होता है। 12 पच्चे 60, 10 छक्का 60, तो यानी 60 इसका एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम 60 आया, तो 60 आया तो 10 छक्का कितना? 60 और 12 पच्चे कितना? 60। अब देखो भाई यहां पर भी वही बात है, 9 बजे से 9 बजे सुबह की बात हो रही है। 9 बजे सुबह की बात हो रही है और आपको जाना कब कहाँ है? 3 बजे तक। 9 बजे से 3 बजे तक आप जाएंगे तो आपको कितने घंटे का समय कवर करना पड़ेगा? 6 घंटे का समय लगेगा यहां से यहां तक जाने में। यहां से यहां तक जाने में कितना घंटे का समय लगेगा? 6 घंटे का समय लगेगा। तो अब ये काम हो गया हमारा। अब हमारा प्रश्न भी बन गया। नल ए को कहा है बंद करना है। नल ए को क्या करना है? बंद करना है। जब नल ए को बंद किया जाएगा तो बी से क्या किया जाएगा? काम करवाया जाएगा। तो बी की क्षमता कितनी है? 5। तो निकाल लीजिए बी का आयतन। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे कितना? 6। 6 पंचे कितना? 30 लीटर बी ने क्या कर दिया? काम अपना पूरा कर दिया। 30 लीटर भर दिया है बी ने। आइए अब देखते हैं कितना और भरना है। शेष कितना और भरना है? 60 में 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 लीटर। 30 लीटर और भरना है। तो 30 लीटर और भरना है। अब आगे हमको प्रश्न में देखना है कि ए को कब बंद करना है। तो जब ए को बंद करना है तो ए की क्षमता कितनी है? 6। तो 6 से हमको भाग दे देना है किसमें? 30 में। आइए ए को बंद करना है। बंद करना है। ए को बंद करना है 30 बटे कितना? 6, यानी 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद ए को बंद कर देना है। ठीक है, तो 5 घंटे बाद यानी 9 1 10, यहां 11, यहां 12, यहां पर 1, यहां पर 2, 3 तो है ही। ठीक है, तो देखें 5 घंटे बाद 1 2 3 4 5, यानी 2 बजे क्या कर देना है हमको? नल को क्या कर देना है? बंद कर देना है। समय आ गया हमारा उत्तर। हमारा उत्तर आया है 2 बजे। जब आप ऑप्शन में जाएंगे
तो आपको उत्तर 5 घंटा नहीं लिखा रहेगा, आपका उत्तर लिखा रहेगा कि 2 बजे। तो आप सोचोगे भैया कि हम 2 बजे कहाँ से लाए, तो 2 बजे ऐसे लाना है हमको, यहां से जब उसको काट देंगे 5 घंटा आ गया, तो यहां पर जब हम आएंगे तो हम काउंट कर लेंगे कि कहां तक 5 हो रहा है, कहां तक 6 हो रहा है। तो 5 2 तक हो रहा है, तो हम वही उत्तर लिख देंगे 2 बजे। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न को लेकर के। ठीक, ये अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 नल ए एवं बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे एवं 12 घंटे में भर सकते हैं यदि निकासी नल सी को खोल दिया जाए, यदि निकासी नल सी को खोल दिया जाए और तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में 15 घंटे का समय लगता है। तो बताइए टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न है। यह हमारा प्रश्न है, बिल्कुल वही प्रश्न है जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, केवल इस प्रश्न की साइज बड़ी हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस का एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, क्लास के प्रश्न से ही सब प्रश्न आ जाएंगे। केवल यहाँ पर 10 की जगह 15 लिखा रहेगा, 12 की जगह 20 लिखा रहेगा, यही अंतर होगा। केवल 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी क्लास के नोट से आते नहीं। ठीक है, 100% कोई टीचर आपको कोई भी प्रश्न पकड़ा नहीं सकता, लेकिन पूरी ईमानदारी से मैं कहता हूं कि 75% प्रश्न को कोई भी टीचर रहे अपने क्लास में पकड़ा देगा आपको। वह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रश्न को कैसे वहां तक ले जाते हैं कि नहीं ले जा पाते, यह देखना है आपको, क्योंकि आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। आइए देखते हैं, ए
दिया है कि ए कितने समय में, 10 घंटे। ए कौन वाली टंकी है, भरने वाली है, भरने वाला नल है। बी क्या है, बी कितना है, 12 घंटे। और अब कहा कि सी को खोल दिया गया। सी का मतलब माइनस, निकासी नल है। सी क्या है, निकासी नल है। और तीनों को एक साथ खोला जाए, यानी ए प्लस बी माइनस सी हो रहा है। अब ए प्लस बी माइनस सी हो रहा है, तो सी के लिए कितना समय है, 15 घंटे का समय भैया। आइए अब इसका एलसीएम बताइए आप लोग, एलसीएम बताएं। इसका एलसीएम आएगा कितना, 60 आएगा, 60 इसका एलसीएम, 60 आ गया एलसीएम। देखिए 10 छक्का 60, 12 पच्चे 60, 15 चौका 60, यह इसका एलसीएम है। 10 छक्का कितना, 60, 12 पच्चे कितना, 60, 15 चौका कितना, 60। आइए यहां पे देखें, अब हमको समझना है कि खाली होने में कितना समय लगेगा, खाली होने में कितना समय लगेगा ये देखना है हम। खाली होने का मतलब माइनस, माइनस का मतलब सी, तो सी का हमको निकालना पड़ेगा। अब जरा हमको देखो, ए है और ए बी है, ए और बी, ए और बी इसका 6 है और इसका कितना है, 5 है। इसका कितना है, 5 और इसका कितना है, 6। तो 6 5 कितना, 11, 6 5 कितना, 11। अब बताइए भाई कि 11 में हम कितना घटाएं कि 4 आ जाए, 11 में कितना घटाएं कि 4 आ जाए, 11 में कितना घटाएं कि 4 आ जाए, तो 7 4 11 होता है। इसका मतलब है, इसका मतलब है 7 इसका है, क्या है, 7 इसका है। क्यों, क्योंकि -7 करेंगे तो 11 में से 7 गए, 4 आएगा, यानी सी का जो दर है वो आ गया 7। अब आपका प्रश्न सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 7 से 60 में भाग दे देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो 60 बटे 7 कर देंगे आप, ठीक है। सी का समय, सी का समय 60 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 7 49, 7 8 56 होता है, 8 सही 4 बटे 7 घंटे में टंकी क्या होगी, खाली हो जाएगी। एकदम आसान प्रश्न, केवल आपको आराम से धीरे धीरे चलना है, आप अपने उत्तर की तरफ बढ़ जाएंगे। केवल आपको ये समझना है कि कौन सा नल पानी को भर रहा है, कौन सा नल खाली कर रहा है। आप आराम से एक सिस्टमेटिक वे में लिखते चले जाएंगे, आप अपने उत्तर की तरफ बढ़ते हुए आप उत्तर प्राप्त कर लेंगे। आइए इसी पर आधारित एक और प्रश्न आपको बताते हैं। दो नल ए एवं बी किसी टंकी को 15 घंटे एवं 20 घंटे में भर सकते हैं। 20 घंटे में भर सकते हैं यदि नल सी पूरी तरह से भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है,
खाली कर सकता है। सबसे पहले नल ए एवं बी खोले जाते हैं, खोले जाते हैं। उसके 3 घंटे बाद नल सी खोला जाता है। उसके 3 घंटे बाद नल सी खोला जाता है। सी को खोलने के बाद, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये प्रश्न है हमारा। ठीक है। हाँ बोल। ठीक। आइए इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिए आप। ये जो प्रश्न है थोड़ा बड़ा है, एक सिस्टम से आपको चलना है। आपको चूंकि ये बेसिक क्लास है, एकदम बेसिक क्लास है, या आपको समझाने की क्लास है, इसीलिए मैं बहुत स्लो में आपको पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे। ठीक है। आइए यहाँ पे ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, फिर लिखेंगे सी। ठीक है। ए भरने वाला नल है और बी भी भरने वाला नल है, लेकिन सी क्या करने वाला है? खाली करने वाला है। 15 घंटे और 20 घंटे और यहाँ पर कितना? 40 घंटे। इसको मैंने लिख दिया। अब ये जो प्रश्न आपका है उसको, इसका एलसीएम आप निकालेंगे। ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 40 दिख रही है, तो 40 दूनी 80, 20 चौके 80, लेकिन 80 को काटने वाला 15 नहीं है, तो हम 3 बार और जाते हैं। 40 तिया कितना हो जाएगा? 120। 20 छक्का कितना हो जाएगा? 120। और 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 120। 8 4 12 होता ना। ठीक। आइए 120 मैंने लिख दिया। अब देखें 15 अट्ठे कितना? 120। 20 छक्का कितना? 120। ठीक। 40 तिया कितना? 120। अभी हमको ये देखना ही नहीं है कि कौन खाली कर रहा है, कौन भर रहा है। आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि खाली करने वाला नल सी है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। अब देखें, अब कहा है कि ए और बी खोले जाते हैं, इसके 3 घंटे बाद सी खोला जाता है। इसका मतलब है ए और बी 3 घंटे चलते हैं, उसके बाद सी खोलते हैं चौथे घंटे में। आइए पहले हम इसको देखते हैं। 8 और 6 कितना होगा भैया? 14। 8 और 6 कितना? 14 होगा। 3 घंटे तक ये लोग चल रहे हैं, तो 14 तिया कितना हो जाएगा? 42 होता है ना। हाँ, 14 तिया कितना हो जाएगा? 42। इतना समझ में आया आपको? 14 तिया 42 हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है? सी खोला जा रहा है। ठीक है। अब हमको ये देख लेना है कि भैया 3 घंटे तो ये चल गए, ए और बी, ये लोग पानी कितना भरे, है ना, तब ना हमको काम हमारा बनेगा। तो पहले हम देखते हैं कि कितना पानी बचा है भरने के लिए। शेष आयतन,
शेष आयतन आप देखें, शेष आयतन 120 माइनस कितना 42, माइनस 20 कितना हो जाएगा 42, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 4 गए कितना हो जाएगा 42 आएगा ना यहाँ। हाँ तो 8 3 आएगा यहाँ पर, 4 नहीं, 8 आया और 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 4 11 होगा ना। हाँ ठीक। अब देखिए 78 आ गया, 78 लीटर बच गया। ठीक है, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, हासिल 11 हुआ था तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 4 11 होता है। ठीक, अब जरा देखो इतना बचा है, कितना 78 लीटर की आयतन और बचा है टंकी भरने के लिए। अब उसके बाद सी खोल दिया गया। अब जरा देखो सी खोल दिया गया तो अब तीनों साथ साथ चल रहे हैं। जब सी खोल दिया तो 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 आएगा। अब हम हमारा काम है कि 11 से 78 में हमको क्या कर देना है, भाग कर देना है, यानी a प्लस बी माइनस सी बराबर 78/11 हो जाएगा। 11 सते 77, 7 सही 1/11 घंटे का समय लगेगा। ऐसे प्रश्न को एकदम आसानी के साथ आप पढ़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप क्लास को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।